अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं चैनल टीवी। जो साहिब बसीरत लोग हैं, चूँकि मेरे मुखातिब भी वही लोग हैं जो संजीदा हैं, जिनको अल्लाह ने अकल दी है, फ़हम दिया है, शऊर दिया है, इदराक दिया है, बाशऊर हैं, समझदार हैं। जो हला किस्म के लोग हैं, मेरे वो मुखातिब नहीं है, ठीक है। वो जो कहते रहे मुझे कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं आपको 5 वीडियोज़ दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद जो है एक बात आपसे करना चाहता हूँ और फिर एक आपको नसीहत भी करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो वीडियोस बेशुमार हैं जो कि आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, लेकिन मैं चंद वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ और ज़ाहिर है कॉपीराइट की वजह से हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ वीडियोस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वीडियो है जिसमें मस्जिद में ढोल है, बांसुरी है, ठीक है। मस्जिद में लोग ढोल बजा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या यही इश्क़ रसूल है? क्या यही मोहब्बत रसूल है? और क्या यही तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है? क्या सहाबा का अमल यही था? ठीक है, सोचिएगा ज़रूर ठंडे दिमाग से। फिर बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, औरतें क्या, मस्जिद में जो है बच्चे धमाल मार रहे हैं, ठीक है। और बांसुरी है, ढोल है, औरतें भी बैठी हुई हैं, ठीक है। कुछ तो यार खुदा का खौफ करे, क्या यही दीन है? क्या यही इस्लाम है? क्या यही मोहब्बत रसूल है? मेरा सवाल नोट करते जाइएगा, अपने ज़मीर से पूछिएगा और फिर ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहिएगा। मस्जिद में डांस चल रही है, ठीक है। ये अगरचे वीडियो पुरानी है लेकिन फिर भी इसी सिलसिले में है, गलबन 2023 की है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, लेकिन मौजूदा वीडियोस भी इस हवाले से है। इसमें क्या हो रहा है कि मस्जिद में डांस हो रहा है, ठीक है। अब डांस करना, ढोल बजाना, बांसुरी, इसको वैसे भी मायूब समझा जाता है आम दिनों में और आम पब्लिक में, आम जगहों पर, लेकिन अल्लाह के घरों में, जिसे आप अल्लाह के घर का नाम देते, उसमें ये काम करना, ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ की मोहब्बत है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलते हैं। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, झूठ, रिश्वत, फराड, धोखाधड़ी, बेईमानी, गालम गलोच, ये सब चीज़ें अपने उरूज पर है, ये नहीं छोड़नी। और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को डांस करना है, ढोल बजाना है, बांसुरी बजानी है, नाचना है, औरतों को भी ले जाना है, खूब चावल खाने हैं, हलवे खाने, अपनी दुकान चमकानी है, और उसके बाद जो है सारे गुनाह माफ़ करके जब मरेंगे तो सीधा टिकट मिलेगा कि ये असल आशिक़ रसूल है, इनको जाने दीजिए, ठीक है। यही इश्क़ रसूल है, यही मोहब्बत रसूल है, सोचिएगा ज़रूर। फिर मैंने ये भी देखा कि मस्जिद नबवी में नारेबाजी हो रहे हैं, हालांकि मसला यह है कि वहाँ अदब की जगह है और आप ऊँची आवाज़ से बात भी नहीं कर सकते। तो फिर मस्जिद नबवी का एहतराम नहीं किया जा रहा, वहाँ पर नाराबाजी की जा रही है। फिर जब शुरता पकड़ता है तो फिर ये सारे लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे इनको सांप सूंघ गया। फिर मैंने देखा कि स्टेज पर मौलवी लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना सख्त कलामी कर रहे हैं, ठीक है। असल में मसला ये है कि ये लोग जो हैं मौलवी नुमा, ये उलमा के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं, थप है, ये काली भेड़े हैं जो अहले हक उलमा को भी बदनाम कर रहे हैं, बदनामी का सबब बन रहे हैं। लोग कहते हैं मौलवी ऐसे होते हैं, यार उलमा ऐसे नहीं होते, ये जोहला है और नाम इन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है उलमा का। अब इन्होंने चमकानी है अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता है। ये मसला मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये मौलवी नुमा लोग जो हैं, इन्होंने अपनी डेढ़ की अलग मस्जिद बनानी है, अपना एक तरीक़ाकार जो है वो आवाम के जहनों में डालना है, फिर आवाम को अपना मुरीद बनाना है, ठीक है। फिर आवाम को मुश्तइल करना है कि जब इन पे कोई आवाज़ उठाए तो ये लोग खड़े हो जाएं और उसका दिफा करें, सारी चीज़। इसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि आवाम को जज्बाती बनाते हैं, आवाम के जज्बात से खेलते हैं। नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, नाम सहाबा का लेते हैं, नाम दीन का लेते हैं, नाम कुरान का लेते हैं, नाम इस्लाम का लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूरन अपना बेचते हैं। अब अपना चूरन वैसे तो बिकता नहीं है, उन मुकद्दस हस्तियों का नाम लेना पड़ता है, उनके नाम पे आवाम को जज्बाती बनाते हैं, उनको मुश्तइल करते हैं, फिर उनके जज्बात से ये लोग खेलते हैं, ठीक है। कि देखो जी ये फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ ये गुस्ताख है, या कुछ भी कह देते हैं। तो गोया के सारी चीज़ें इन मौलवियों के हाथ में, जी जिसको चाहें गुस्ताख बना दें, जिसको चाहें काफिर बना दें, जिसको चाहें मुशरिक बना दें, जिसको चाहें मुसलमान रहने दें, ठीक है। जो इनके मन में आएगा, जो इनके अंदर की बात है, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो ये करते जाएंगे, ठीक है। अब दीन के नाम पे इन्होंने जो है ये जश्न, ईद, मिलाद और ये सारी चीज़ें ईजाद की हैं। इनके पुराने जो बड़े मौलवी हैं इसी मकतबा फ़िक्र के, वो भी ये कहते हैं कि ये बिदअत है। और मैं उन मौलवियों को, उन उलमा को जो है ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो अब इस तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ लग गई है कि यार गल वध गई है। अब वो कहते हैं कि हमें बरेलवी ना कहो, हम अहले सुन्नत वल जमात। कुछ उलमा ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि देखिए ये जो
आप काम कर रहे हैं, ये दीन नहीं है, ये बिदअत है। मसलन मुफ्ती कमरान शाहिद साहब है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है इस हवाले से कि जो लोग हवाले देते हैं और ये वो, और जब बिदअत है तो फिर कुरान में इसकी दलील कहाँ से आ गई, फिर हदीस में इसकी दलील कहाँ से आ गई, ये है ही बिदअत। फिर ये बिदअत आई, फिर उस बिदअत को जो है ना इन्होंने क्या किया कि उस बिदअत में मज़ीद जिद्दत लाए, ठीक है। मसलन पहले मिलाद था, फिर जश्न, फिर ईद, पता नहीं क्या कुछ करते रहे। फिर जो है ना हुरें भी आ जाती हैं और डांस प्रोग्राम चल रहा है, बांसुरी, और खुशी मनाओ, झूमो, नाचो, डांस करो। कुछ मौलवी कहते हैं कि अल्लाह ने जो फरमाया है कि खुशी मनाओ, तो खुशी ऐसे करके तो नहीं मनाई जाती, झूमते हैं, डांसते हैं, ये क्या कुछ यार। इन मौलवियों ने भंगड़े डालना, ये खुद आवाम को कह रहे हैं कि भंगड़े डालो, ये वो करो, ये दीन नहीं है, ये दीन के साथ मजाक है। अब वो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये बिदअत है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर तब्दीली आने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये गल बात है कि ये बहुत आगे जा चुके हैं। आप रिवर्स गेयर लगाना और वापस लाना इनका ये बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ये एक अच्छी तब्दीली और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो बहरहाल मैं दस बस्ता ही गुजारिश करूँगा कि खुदारा दीन के नाम पर जो है तमाशा ना बनो। ये कोई इस्लाम नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, कोई दीन नहीं है, ये आपकी अपनी इख्तिरा है, अपने पेट का चक्कर है सारा मामला। फिर आवाम को जज्बाती और जितने संजीदे लोग, वो अहले इल्म लोग, बाशऊर लोग समझते हैं ये चंद जोहला लोग होते हैं, अंधे मुरीद होते हैं, शख्सियत परस्त होते हैं, अंधे फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें हर बात ठीक लगती है। कुरान हदीस नहीं मानेंगे, अपने मौलवी और पीर की बात मान लेंगे, ठीक है। जो मौलवी कहता है, जो पीर कहता है, जो गद्दी नशीन कहता है, जो साहबजादा कहता है, ये कहते हैं बस यही हरफ आखिर है, यही कुरान हदीस है, और इनको कुरान और हदीस बताओ तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल मैं एक वीडियो क्लिप भी आपको सुनाना चाहता हूँ अल्लामा खिदर याद फकरवी साहब का। वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भंगड़े डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल की थाप है, और उनकी बहनें, उनकी बेटियां, वो भी सारे सर नंगी बाजारों में जश्न ईद मिलादुन नबी। जरा देखो सोशल मीडिया पे इन बेलगाम आशिकों के करतूत। और इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को दंगल मुनक्किद किया। दंगल समझते हो कि नहीं? ये ईद नहीं, ये दंगल था। मर्द औरतों का इख्तिलाफ, जनानियां बेपर्दा, बुढ़े बुढ़े पुराने, हमारे बुढ़े तो पता नहीं इतने कमजोर है, मस्जिद में मुश्किल से आते हैं, इनके डांस हो रहा है और भंगड़े डाले जा रहे हैं और ढोल की थाप है। और हिंदू कल्चर से भी बदतरीन कल्चर इन्होंने पेश किया मिलादुन नबी के नाम पे। और जश्न ईद ऐसा यहूदियों का कल्चर भी नहीं, ईसाइयों का कल्चर भी नहीं, हिंदू मजहब का वो कल्चर नहीं। पैगंबर करीम जिस चीज को मिटाने के लिए आए और जिस इफ्फत और हया को फैलाने के लिए आए, उसकी धनिया बखेरी जा रही है मिलाद के नाम पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे। और इनके बेगैरत मौलवी तमाशा देख रहे हैं और साफ साबित कर रहे हैं कि भंगड़े डालना कुरान से साबित है। मस्जिद में ढोल बजाना, बांसुरी, ये सब गलत है, लेकिन इन मौलवियों को, इन पीरों को, इन इतने बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार ये ठीक है, ये गलत है। खुदारा गलत को गलत कहें और गलत को समझें, निशानदेही करें काली भेड़ों की, और उनसे इज्तनाब करें और अपना ईमान बचाएं, अपने ईमान की फ़िक्र करें। ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई इश्क नहीं है, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सरासर खिलाफ वर्जी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की बगावत है। हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए, ना कि मौलवी और पीरों की। जो मौलवी, पीर, आलिम दीन, गद्दी नशीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करता है, हम उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसके साथ चलें, उसका बाजू बने। जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ करता है उसकी बात न सुने, उसको रिजेक्ट करें, उसको रद्द करें। शख्सियत परस्ती से, अंधी तकलीद से, अंधे मुरीद बनने से अपना ईमान बर्बाद ना करें। तो इसलिए ये चंद गुजारिशात हैं, उम्मीद है कि आप समझेंगे और आप इस पर गौर भी करेंगे। देखते रहिएगा शजर टीवी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।